वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल से सीधा प्रश्न पूछा गया, ठाकुर आपने क्या भगवान को देखे हैं? इस बात को जब ठाकुर के सामने ये बात रखा गया, ठाकुर जी कहने लगे, मैं ये नहीं जानता हूँ और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ मैं ही भगवान हूँ, और ये मैं इतना जानता हूँ जो मेरे अनुभूति के द्वारा हमें हमारे मस्तिष्क में आते हैं। मैं मूर्ख की तरह वही बातें कहता हूँ और ये लोग हमारी उस बात को लिपिबद्ध करके रखते हैं और उसमें हमने सारी बातें बता के रखे हैं। ईश्वर दर्शन, ईश्वर प्राप्ति अलग अलग होती हैं। हमने स्वप्न देखा, कृष्ण मूर्ति देखा, राम मूर्ति देखा, हमने देवी देवताओं की मूर्ति देखे, ये दर्शन नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं ये दर्शन नहीं है। तो दर्शन क्या है? जब हम उनके जो गुण हैं, आपते मतलब अपनाना, अपना करना, जब हम उन्हीं के उस गुण को हम धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उनके सानिध्य, पावन सानिध्य लाभ के माध्यम से, और अपने अंदर के सारे प्रश्न को स्थिर रखकर परम पिता के निर्देश को मूर्त करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के जिस वैशिष्ट का जागरण होता है वही वैशिष्ट ही वास्तव वैशिष्ट है। और उस वैशिष्ट को जागरण करने के लिए परम पिता की दया की आवश्यकता होती है, उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, अर्थात उनके निर्देश को करने की आवश्यकता होती है। उस करने के माध्यम से एक एक करके परम पिता के उस सारे गुणावली हमारे अंदर आने लगता है और वो सब अपना निजी हो जाता है, और वो निजी होकर के एक एक बातें हमारे चरित्र में विकसित हो उठता है, हमारे आचरण में दिखने लगता है, हमारे कर्म में दिखने लगते हैं, हमारी बोली में, भाषा में दिखने लगता है, हमारी दृष्टिभंगी में दिखने लगता है, हमारी श्रवण करने की तरीका में दिखने लगते हैं, बातों की शालीनता में दिखने लगता है। कदम को कदम आगे बढ़ते हैं, उस बढ़ने की जो भाव भंगिमा है उस विनम्रता में झलकता है कि हमने उस ईश्वर के उस गुण को जीवन में धारण कर पाए हैं या नहीं है। तो जीवन के उस ऐश्वर्य गुण को जब तक हम जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, जीवन की वास्तव में वो आनंद का उपभोग नहीं होता है। और जीवन की उस आनंद का उपभोग करने के नाम ही है ईश्वर प्राप्ति, भगवान प्राप्ति, ईश्वर को देखना। प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी कहते हैं आपती मतलब आपन करना, अपना करना या अपनाना। अपना करना मतलब उसको अपनाना, वो हमारे अपने जीवन में उसका प्रयोग करना। और जो उनकी जो तत्व मूर्ति जो कहते हैं, तत्व मूर्ति का मतलब होते हैं तत्व, एक एक गुण। ये तत्व हैं, एक तत्व माने तत्व का अर्थ ही है एक गुण है, जो जो तत्व से भरे हुए हैं। क्या है, कौन सी तत्व हैं? इनके अंदर सदाचार का जो तत्व है, ये सारे तत्व हैं, और ये तत्व से वो संपूर्ण भरा हुआ एक दैवीय मानव के रूप में रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण जब हो जाते हैं, इस रूपांतरण के माध्यम से समझ में आता है कि इनको ईश्वर प्राप्ति हुई है, और यही प्राप्ति ही जीवन की आपती है, यही जीवन का मुख्य है और यही जीवन का उद्देश्य है। जब तक जीवन में इस प्राप्त नहीं होते हैं, इसको हम जान नहीं पाते हैं,
प्रभु की बात को हम अपना नहीं पाते हैं, तब तक जीवन के मूल उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होता है।